तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो की डिटेलिंग समझने के लिए कल की वीडियो को पहले जाकर चेकआउट कर लें ताकि आप इस मूवी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो चले अब बिना किसी देरी के अपनी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है कि इस बड़े से यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जिसे NGC 9760 स्टार सिस्टम कहते हैं और उस स्टार सिस्टम में मौजूद ब्लड लुओ प्लेनेट एक मिस्ट्री है। इसीलिए लुओ फैंग को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के थ्रू वहां पर ब्लड लुओ क्रिस्टल्स का सीक्रेट जानने के लिए भेजा जा रहा है। कहा जाता है कि ये ब्लड लुओ क्रिस्टल्स वहां पर हो रही एंडलेस वॉर्स, ब्रूटल और इंसेन किल्स की वजह से फॉर्म में आए और मिलियंस ऑफ ईयर से ऐसा कोई वॉरियर नहीं है जो उस प्लेनेट पर जाकर जिंदा वापस आया हो। यहाँ पर कोई तब ही जाना चाहेगा अगर वो अपनी मौत को दावत देना चाहता हो। तो क्या हमारा हीरो वहाँ के सीक्रेट्स को जान पाएगा और वहाँ से जिंदा निकल पाएगा? चलें इस वीडियो में देखते हैं। अब वॉइस ओवर खत्म होता है और हमें NGC 9760 स्टार सिस्टम का व्यू दिखाया जाता है और साथ ही साथ बताया जाता है कि अभी वक्त है ईयर 2174 का। बुबाता और लुओ फैंग अपने स्पेसशिप के अंदर फ्लाई करते हुए इसी स्टार सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहां पर हम देखते हैं कि बुबाता इस स्टार सिस्टम को देखकर काफी एक्साइटेड लग रही होती है, पर फैंग कुछ खास एक्साइटेड नहीं था बल्कि वो सोच में होता है, जो देखते हुए बुबाता भी उसके पीछे जाती है। उसे इस तरह से देखकर बुबाता की एक्साइटमेंट भी खत्म हो गई थी। और यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि लुओ फैंग के पास अभी जो स्पेसशिप है वो उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने दिया है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस स्पेसशिप की स्पीड और डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक इमोर्टल लेवल का बंदा भी इसे नहीं ब्रेक कर सकता और ना ही चेस करके पकड़ सकता है। इसी के साथ अब लुओ फैंग एक पोर्टल के अंदर से होता हुआ ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट में आ जाता है, जहां पर वो उस प्लेनेट के अंदर जाने के लिए रेडी होते हुए हमें बताता है ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट ये एक ऐसा पावरफुल वर्ल्ड है जो प्राइमल स्पेस के अर्ली डेज में पैदा हुआ। कहा जाता है कि इसकी हिस्ट्री ह्यूमन क्लैंस की सबसे ओल्डेस्ट कॉस्मिक एम्पायर से भी ज्यादा है और ये जगह और यहाँ पर रहने वाले लोग पूरी तरह से पावर पर रिलाई करते हैं। हर वक्त यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में इनके वॉरियर्स हर रोज मरते हैं और इनके लीडर्स भी हर साल चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट का ये कल्टीवेशन क्वेस्ट क्लासिफाइड है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और यहाँ पर मरने के चांसेस 77.2% है। ये कहते हुए लुओ फैंग रेडी होकर इस ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट की तरफ जंप लगा देता है और बड़ी तेजी के साथ उस प्लेनेट के ऊपर जाने लगता है और जाते हुए उस प्लेनेट को देखते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस जगह पर किस तरह की पावर्स हैं। सीन कट होता है, हमें दूर से लुओ फैंग बड़ी तेजी के साथ इस प्लेनेट के ऊपर आता हुआ दिखाया जाता है, जो बिल्कुल एक मीटियोराइट की तरह आ रहा होता है। और फिर एक हीरोइक एंट्री के साथ हमारा हीरो ब्लड लुओ प्लेनेट के ऊपर पहुंच जाता है। अब इसके बाद लुओ फैंग अपने आसपास के एरिया का मुआयना करने लगता है कि तभी उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और साथ ही साथ बहुत अजीब सी स्मेल आती है। इसलिए वो अपना आर्मर वेयर करते हुए हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसे एक बड़ी सी चट्टान के पीछे से कोई बाहर आता हुआ नजर आता है, जिसे देखते हुए फैंग कहता है, ह्यूमन। और जब हमें नजदीक से उसे दिखाया जाता है तो वो कोई ह्यूमन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बीस्ट है जिसे हम मेड्यूसा के नाम से जानते हैं। ये तो एक वाइल्ड बीस्ट है जो ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट का नेटिव क्रिएचर है। ये कहते हुए फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड निकालकर फाइट के लिए रेडी हो चुका था। वो बीस्ट बहुत ही तेजी के साथ अपनी टेल से फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फैंग ने उसे ब्लॉक तो कर लिया था, पर उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत तेजी के साथ पीछे धकेल दिया जाता है। अब इससे पहले कि वो खुद को संभालते हुए फाइट के लिए रेडी हो पाता या उसके अगले हमले के लिए तैयार रहता, वो मेड्यूसा बड़ी तेजी के साथ अपनी टेल से फैंग को जकड़ लेती है, जिस वजह से फैंग मूव नहीं कर पाता। और आप सभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये सीन कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका था, मानो कि जैसे फैंग हिल भी नहीं पा रहा। मेड्यूसा जोर जोर से फैंग के ऊपर रोर करते हुए उसे निकल जाती है और अभी उसे खाने के बाद वो खुश हो ही रही होती है कि तभी उसके अंदर से हमें फैंग की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के कई सारे स्लैशेस बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। बिजली की तेजी के साथ फैंग उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता हुआ उसके अंदर से बाहर निकल आता है। इसकी वजह से फैंग के ऊपर उसके ब्लड की बारिश होने लगी थी और साथ ही साथ लुओ फैंग कहता है, फॉर्चुनेटली बुबाता के दिए हुए सूट की वजह से मैं यहाँ पर जितने भी बैटल्स करूंगा मेरे सूट के ऊपर उसका जरा भी इफेक्ट नहीं होगा और फौरन क्लीन हो जाएगा। ये बताते साथ साथ हम देखते हैं कि वाकई ही फैंग के आर्मर के ऊपर जितना भी ब्लड लगा था वो सारा का सारा साफ हो जाता है। वहीं बुबाता अपनी विजुअल स्पेस में बैठे हुए फैंग को बताती है, तुम्हें बिल्कुल यहाँ के ब्लड लुओ वॉरियर्स की तरह ही एक्ट करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। समझ गए ना? अगर उन्होंने पता लगा लिया कि तुम दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हो तो वो तुम्हें एलियन समझेंगे और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। बुबाता की बात सुनने के बाद फैंग अपने रिस्ट डिवाइस पर अपने कल्टीवेशन क्वेस्ट को देखता है
कि उसे कौन कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, जिसे देखते हुए अपने मन में कहता है 100,000 पॉइंट्स वाला टास्क कंप्लीट करना तो बहुत हार्ड होने वाला है। चलो पहले ब्लड लुआ क्रिस्टल को हासिल करके 10,000 पॉइंट्स अर्न करते हैं। अब मुझे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को हासिल करना है। उसके ये कहते साथ ही सीन कट होता है। हमें दूसरी तरफ एक वॉरियर्स की टीम दिखाई जाती है और ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। इस पूरी टीम में हमें एक पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नेम है नाकी, और इसका भी हमारी इस पूरी मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है जो हमें आगे मालूम होगा। नाकी ने यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करते हुए एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को मार डालता है। इससे वो काफी खुश हो रहा होता है तो उसके सीनियर भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी उनकी टीम के कुछ मेंबर उन्हें इशारा करते हुए बताते हैं कि वहां पर कुछ है। नाकिन और उनके सीनियर जल्दी से जाकर देखते हैं कि आखिर वहां पर क्या है। तो हमें पता चलता है कि एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट लुबोफैंग की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए नाकी के सीनियर कहते हैं ये तो एक स्काई लेवल मंगरू है। ये यंग मैन वहां पर उसकी टेरिटरी में क्या कर रहा है और ये कम्प्लीटली ऑफ गार्ड खड़ा हुआ है। इन सीनियर का नेम है ली। नाकी उन्हें कहता है अंकल ली, हमें जल्दी से उस लड़के को बचाना होगा वरना वो मारा जाएगा। आप उस मंगरू को मुझ पर छोड़ दें। ये कहते हुए वो अपने बो एरो के साथ रेडी हो जाता है और अपने बो एरो के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर शूट कर देता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी फैंग के ऊपर पीछे से हमला करते हुए उसे मारने ही वाला था कि तभी नाकी का एरो उस मॉन्स्टर के फेस पर हिट करते हुए उसे दूर पटक देता है। इस एरो की वजह से वो काफी हद तक इंजर्ड हो चुका था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और गुस्से में रोर करते हुए फैंग के ऊपर दोबारा से हमले करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी नाकी के टीम के वॉरियर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को वहीं पर जान से मार डालते हैं। और फैंग तो बस यहाँ खड़ा हुआ देखता रहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब इस मॉन्स्टर का किस्सा खत्म हो जाने के बाद नाकी आगे बढ़ते हुए लुओ फैंग के पास आकर कहता है ये इस मंगरू मॉन्स्टर की टेरिटरी है। अगर मैं तुम्हें अपने एरो से नहीं बचाता तो अब तक तो तुम मारे गए होते। उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कुछ बोलता हुआ देखकर लुओ फैंग तो उसे देखता जा रहा था, जबकि वो बाता फैंग को बताती है वो सिर्फ एक प्राइमरी स्टार लेवल का बीस्ट था, तुम उसे 1 सेकंड में किल कर सकते थे और ये लड़का समझ रहा है कि तुम वीक हो जो खुद को भी नहीं बचा सकता। वहीं हम देखते हैं कि वाकई ही नाकी लुओ फैंग की जान को बचाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इस पर उसकी पूरी टीम भी उसे अप्रिशिएट करती है। तो अब वह लुओ फैंग के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है मेरा नाम नाकी है, तुम्हारा क्या है? इस पर फैंग भी कहता है आई एम फैंग। तभी नाकी लुओ फैंग के आर्मर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उसके नजदीक आते हुए कहता है तुम्हारा आर्मर काफी अलग है। फैंग के आर्मर को देखकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुका था और वो अपने हाथ के साथ फैंग के आर्मर को टैप करके भी देखता है। अच्छी तरह से चेक करने पर वो कहता है तुम्हारा आर्मर हमसे काफी अलग है, क्या तुम बहुत दूर से आए हो? इस पर फैंग कहता है कुछ ऐसा ही। तो अब नाकी फैंग से कहता है ब्रदर फैंग, आप अकेले यहाँ पर सेफ नहीं हैं, तो क्यों ना आप हमें ज्वाइन कर लें। अपने यंग मास्टर नाकी की ये बातें उनके टीम मेंबर्स दूर से सुन पा रहे थे, इसीलिए वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं ये भी ना राह चलते को अपनी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं। वही नाकी खुश होते हुए फैंग से कहता है हम लोग यांग सिटी में वापस जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे? अब क्योंकि फैंग यहाँ की सिटीज के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो बाता लुओ फैंग को बताती है यांग सिटी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर की जगह का हार्ट है और ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए परफेक्ट है। शायद हमें वहाँ पर ब्लड लुआ क्रिस्टल्स के बारे में जल्दी ही कोई क्लू मिल जाए, तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। बाता की इस बात पर हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने नाकी की टीम को ज्वाइन कर लिया था और अब वो उनके साथ ही यांग सिटी जाने लगता है। वो सभी लोग अब यांग सिटी की तरफ वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रास्ते में यंग मास्टर नाकी के कुछ टीम मेंबर्स जो कि ग्रुप के लास्ट में चल रहे हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। यंग मास्टर नाकी बहुत काइंड हार्टेड है, उन्होंने मुझे इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं इस लड़के की जरा भी परवाह नहीं करता। वो सभी लोग चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी अंकल ली को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसीलिए वो अपने पूरे ग्रुप को एक जगह पर रोक लेते हैं। तो इसीलिए उनकी टीम के कुछ मेंबर्स आगे बढ़ते हुए आसमान में जाकर चेक करने लगते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और उन्हें दिखाई देता है कि एक वेव की फॉर्म में बहुत सारे बीस्ट इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। नाकी का टीम मेंबर उन्हें देखकर डर जाता है और जल्दी से पीछे आने लगता है कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए उसको वहीं से जान से मारकर उसे खा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पूरी बीस्ट वेव के साथ काफी सारे वॉरियर्स थे और ये सारे के सारे उन्हीं के टेम्ड बीस्ट होते हैं जिन्होंने नाकी की सारी टीम को चारों तरफ से घेर लिया था, इवन आसमान में से भी। इन सभी लोगों को देखकर नाकी और उसकी पूरी टीम थर-थर कांपने लगती है, मानो कि जैसे उन्होंने अपने सामने अपनी मौत देख ली हो। नाकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे यहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अंकल ली को भी इन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उस दूसरी टीम का एक बंदा नाकी से कहता है ये तो नाकी है। इस पर नाकी उसे शौक होते हुए देखते हुए कहता है यू फैंग। वो यू फैंग अपने बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ नाकी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे टाउन के बाहर मिलूंगा, पर तुम्हें ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर तुम मुझे बाहर मिलोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हें याद तो है ना 6 मंथ पहले तुमने मुझे कैसे डिसअपॉइंट किया था।
अंकल ली आगे बढ़ते हुए नाकी को प्रोटेक्ट करते हुए यू फेंग से कहते हैं, हमारी फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स हैं, प्लीज यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत करो। ये कहते हुए वो उसे ग्रीट भी करते हैं। फेंग बस पीछे शांत खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वहीं यू फेंग कहता है, अंकल ली आपको हमारे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। उसकी ये बात सुनकर अंकल ली काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि तभी यू फेंग का ब्रदर अंकल ली के ऊपर जानलेवा अटैक करता है, जिसे अंकल ली ने अपने वेपन को सामने करते हुए ब्लॉक तो कर लिया था, पर उस बंदे का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अंकल ली अपने घुटनों पर आ चुके थे और उनके आसपास की सारी जमीन इसके इम्पैक्ट से शैटर हो जाती है। और जब वो बंदा अपने अटैक के प्रेशर को और बढ़ाता है तो अंकल ली के मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी। ये देखकर नाकी भी अपने पावरफुल एरो अटैक को रेडी करते हुए कहता है, अंकल ली को छोड़ दो। वहीं नाकी के टीम मेंबर्स लुओ फेंग को प्रोटेक्ट करते हुए आपस में कहते हैं, ये यू जानता है जो यू फैमिली के वन ऑफ द 3 बेस्ट वॉरियर्स में से एक है और ये अल्टीमेट स्काई लेवल पर है। उन दोनों वॉरियर्स की बातें सुनकर लुओ फेंग कहता है, अल्टीमेट स्काई लेवल। इस पर वो बाता लुओ फेंग को बताने लगती है कि ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट के पावर एवोल्यूशंस कैसे काम करते हैं। वह एक बड़ी सी स्क्रीन लुओ फेंग के सामने लाते हुए उसे बताती है, सबसे पहला है स्काई, दूसरा स्टार, तीसरा वर्ल्ड, चौथा रियल्म लॉर्ड और पांचवा अल्टीमेट स्काई, जिसके बाद आता है हेवन, यूनिवर्स, इमोर्टल गॉड और इमोर्टल। अब ये जानकर लुओ फेंग को समझ आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो यू फेंग नाकी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं नाकी के तो पसीने छूट रहे थे और उसका हाथ भी कांप रहा होता है, जिसकी वजह से गलती से उसके हाथ से उसका एरो रिलीज हो गया था। पर यू फेंग तो बड़ी आसानी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके एरो को ब्लॉक करके उसे जमीन पर फेंक देता है और फिर वह नाकी के काफी ज्यादा करीब जाने लगता है तो नाकी दोबारा से अपने एरो को क्रिएट करते हुए पीछे हटने लगा था। ये सारा नजारा लुओ फेंग भी देख रहा होता है। तभी यू फेंग जो कि नाकी के काफी ज्यादा करीब है वो अंकल ली से कहता है, आप तो इनकी टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है ना। बेसिकली वो नाकी को ताना मार रहा था कि देखो तुम्हारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन भी कैसे घुटनों पर है और अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो अब यू फेंग नाकी को बिना कुछ कहे उस पर स्माइल करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और जाते हुए अपनी टीम से कहता है, इस नाकी को पकड़ लो और बाकी सभी को जान से मार डालो, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, मुझे इसे अच्छे से तड़पाना है। ये कहते हुए यू फेंग अपने बीस्ट के ऊपर बैठ गया था, जबकि उसकी ये बातें सुनकर नाकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं उसका ब्रदर येंता इविल स्माइल करने लगता है और फिर उनकी टीम के सभी बीस्ट जोर जोर के साथ रोर करते हुए नाकी की टीम को मारने के लिए तेजी के साथ आगे आने लगते हैं और जितने भी वॉरियर थे वो भी आसमान की तरफ से इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अब लुओ फेंग को भी समझ आ चुका था कि ये सभी लोग इन्हें नहीं छोड़ने वाले, इसलिए फेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन सभी की सोल्स के ऊपर अटैक करता है, जो कि होता है सोल चोक अटैक। और फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो 1 सेकंड में ही इनके सभी के सभी बीस्ट और सभी के सभी वॉरियर्स की सोल्स को हिला के रख देता है। फेंग के इस अटैक की वजह से यू फेंग की टीम के सारे वॉरियर्स ऑलमोस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि जो यू फेंग और येंता है उनको भी फेंग के इस अटैक का इतना बड़ा झटका लगता है कि उनके नाक से खून आने लगा था, जो देखकर वो दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि नाकी और उसकी टीम को तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जब फेंग का अटैक रिलीज हुआ था तो इनके जितने भी वॉरियर्स और जितने भी बीस्ट इनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे वो सारे के सारे यू जमीन पर गिर गए थे, मानो कि जैसे वो अधमरे हो गए हों। यू फेंग और येंता भी पीछे की तरफ हटते हुए आसपास देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, और इनकी ये टीम और इनके बीस्ट इतनी बुरी तरह से डर चुके थे कि बेचारे गिरते पड़ते वहां से भागने लगते हैं। ना कि अंकल ली और उसकी टीम को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इन लोगों को ऐसा क्या हो गया, और ना कि वो अपना सर खुजाते हुए कहता है, वो सभी ऐसे ही चले गए, ये क्या हुआ, जरूर किसी हीरो ने हमारी मदद की है। इस पर अंकल ली और उनकी टीम के वॉरियर्स हैरान होते हुए कहते हैं, हीरो? तभी नाकी की टीम का एक मेंबर अपने यंग मास्टर से कहता है, हम सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हमारी टीम में सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये कहते हुए वो लुओ फेंग को अपने सामने ले आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इसने तो उस मॉन्स्टर मंगरू के अटैक के सामने भी रिएक्ट नहीं किया था, ये जरूर डर गया होगा, ये हमें कैसे बचा सकता है। इस पर नाकी आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग से कहता है, ब्रदर फेंग, क्या आपने हमें बचाया है? इस पर फेंग नाम में अपना सर हिलाते हुए मना कर देता है। इस पर वो वॉरियर कहता है, मैं जानता था इसने हमें नहीं बचाया, पर हम देखते हैं कि अंकल ली को लुओ फेंग के ऊपर डाउट होने लगा था, इसलिए वो शक भरी निगाहों से फेंग को देखने लगते हैं। वहीं जेंता और यू फेंग अपनी टीम को लेते हुए डर कर वापस जा रहे होते हैं और जाते हुए रास्ते में एक दूसरे से कहते हैं, जरूर हीरो ने सीक्रेटली उनकी मदद की है, पर उसकी स्पिरिट एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। इस पर येंता कहता है, वो जो कोई भी था डोमेन लेवल का वॉरियर था, उसका सामना तो हमारे सिटी लॉर्ड ही कर सकते हैं, अगर उसने हम पर मर्सी नहीं की होती तो हम तब तक मर चुके होते। इस पर यू फेंग कहता है, आज के बाद हमें ना फैमिली के अगेंस्ट फाइटिंग रोक देनी चाहिए, वैसे भी हमारी यू फैमिली क्राइसिस में है।
जिनके हम कर्जे के अंदर हैं वो लोग कर्जा लेने आते ही होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हो। हमें जल्द से जल्द अपनी सिटी में वापस पहुंचना होगा। हम देखते हैं कि जब ये लोग आपस में ये बातें करते हुए जा रहे थे तो कुछ लोग पहाड़ों के ऊपर से इनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर ये लोग कौन है। कहीं यही तो यू फैमिली से डेप्ट नहीं लेना चाहते।